मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऐसे ख्याल रखने वाले राघव चड्ढा उन्हीं के मुताबिक गुंडों की पार्टी में नाक रगड़ने चले गए। जनता को राघव चड्ढा जैसे चॉकलेटी कॉस्मेटिक लोग भेड़ बकरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि हम जहां जहां जाएंगे पीछे पीछे लोग अपने आप आ जाएंगे। उनकी मजबूरी है, कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई शक नहीं करेंगे। लेकिन जनतंत्र होता कमाल की चीज है। राघव चड्ढा को औकात बता दी है जनता ने। भाजपा का पट्टा ओढ़ने के 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर 12 लाख से ज्यादा लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। भाजपा को मौका परस्त और धुलाई पार्टी बताने वाले राघव चड्ढा ने जब अपनी नैतिकता का नाड़ा खोलकर पायजामा उसी वॉशिंग मशीन में डाल दिया तो जनता ने सारी कलई उतार दी। बीजेपी में शामिल होते ही राघव चड्ढा की जमीन खिसक चुकी है। हालांकि ये अपने आप में सवाल है कि उनकी जमीन थी कब। उन्हें तो अरविंद केजरीवाल ने पैराशूट से उतारकर आम आदमी पार्टी में आम आदमी के माथे पर बैठा दिया था। लेकिन केजरीवाल से उनकी बेवफाई उनके चाहने वालों को ही नागवार गुजरी है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाते ही राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को इंटरनेट पर तगड़ा वाला झटका लगा है। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स में मुंह फेरने की होड़ लग गई है। इसके ब्यौरे पर आने से पहले जरा वो वीडियो देख लीजिए जो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। इस वीडियो में आपने उन्हें पंजाब का गद्दार बताया है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा पंजाब से ही राज्यसभा सांसद है। इस वीडियो को एआई से बनाया गया है और इसमें राघव चड्ढा को अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के सामने जमीन पर बैठा हुआ दिखाया गया है। खुद देख लीजिए। राघव जी, आपने अच्छा काम किया। मोदी जी काफी खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से। जी सर। अब आपको कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। जैसा आपका हुक्म हजूर। राघव, तुम्हारी ओपनिंग से तो हम खुश हैं। अब तुम्हें कुछ बड़े शॉट्स लगाने होंगे। जैसे आप कहोगे वैसे ही होगा सर। गुड। अब आपको आम आदमी पार्टी के पंजाब के सांसदों को पटाना होगा। इसके इनाम के तौर पर हम आपको केंद्र सरकार का मंत्री बनाएंगे। अब जाओ राघव और आम आदमी पार्टी को तोड़ने का काम शुरू करो। जी सर। इस वीडियो को जारी करने के अलावा भी आम आदमी पार्टी भाजपा पर लगातार हमलावर है। आपको पता ही है कि भाजपा ने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को लगभग साफ कर दिया है। 10 से घटकर सीधे 3 रह गए उसके सांसद। 7 सांसद बीजेपी में चले गए। लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा फूटा है राघव चड्ढा को लेकर, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के चेहरे माने जाते थे। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने तक पार्टी के सभी बड़े कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी हुआ करती थी और उनकी सलाह महत्वपूर्ण हुआ करती थी। लेकिन लगता है कि राघव चड्ढा जिस तरह से आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं वो उनके चाहने वालों को ही पसंद नहीं आया। उनकी लोकप्रियता को जबरदस्त झटका लगा है। कम से कम सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को देखते हुए तो यही लग रहा है, क्योंकि 24 घंटे में ही उनके फॉलोअर्स की संख्या 12 लाख से भी कम हो गई। कम से कम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को देखने से तो यही लग रहा है, क्योंकि 24 घंटे में ही उनके फॉलोअर्स की संख्या 12 लाख से भी कम हो गई है। खासकर इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की तादाद में बेतहाशा गिरावट दिखाई दे रही है। देखिए कि इंस्टाग्राम पर पहले राघव चड्ढा के फॉलोअर्स की संख्या 14.6 मिलियन यानी 1,46,00,000 के करीब थी। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के अगले दिन यानी 25 अप्रैल की दोपहर करीब 2:30 बजे यह गिरकर सीधे 13.4 मिलियन यानी 1,34,00,000 रह गई। इस तरह से इंस्टा पर उनके फॉलोअर्स की संख्या में लगभग 12 लाख की कमी आ चुकी है।
इंस्टाग्राम को जेंजी का प्लेटफॉर्म माना जाता है। मतलब युवा ट्विटर और फेसबुक के मुकाबले इंस्टा को ज्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि युवाओं ने राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के धोखेबाज की तरह देखना शुरू कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों को भी लग रहा है कि युवाओं, खासकर जेंजी के वर्ग के लोगों को उनसे भारी निराशा हुई है। इसी वजह से इंस्टाग्राम पर उन्हें अनफॉलो करने वालों की कतार लग गई है और राघव चड्ढा को अनफॉलो करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और अपने आप को हीरो की तरह पेश करने की कोशिश की, वो उल्टा पड़ गया। देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया, और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। राघव चड्ढा को बीजेपी में जाना था तो चले जाते, लेकिन इसे लेकर शहीद बनने की कोशिश की हवा निकाल दी है पब्लिक ने। एनसीपी एसपी के प्रवक्ता अनीश गवांडे ने ट्विटर पर लिखा कि इंस्टाग्राम पर जेंजी ने राघव चड्ढा को अनफॉलो करने की मुहिम चला दी है। इंस्टाग्राम पर जेंजी के एक वायरल अनफॉलो कैंपेन की वजह से राघव चड्ढा के फॉलोअर्स की संख्या 24 घंटों में 10 लाख कम हो गई। यह लगातार बढ़ती चली गई। इंटरनेट आपको रातों रात हीरो बना सकता है, तो इंटरनेट आपको रातों रात जीरो भी बना सकता है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा कभी भी जनता के बीच के नेता नहीं रहे। वो हमेशा एसी कमरे की राजनीति करने वाले एक आराम तलब सीईओ की तरह ही काम करते रहे। याद कीजिए, जब सरकार ने उनका बड़ा बंगला छीन लिया था, यही भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, तो उन्होंने कितना बड़ा हंगामा काट दिया था। उस मामले को भी जरा याद कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को 2022 में राज्यसभा भेजने का फैसला किया था, जबकि वो उस समय दिल्ली विधानसभा के सदस्य थे। खैर, उन दिनों केजरीवाल की आंखों के तारे हुआ करते थे राघव। आम आदमी पार्टी के सांसद के तौर पर उन्हें लुटियन दिल्ली में एक टाइप 7 सरकारी बंगला अलॉट किया गया था, जबकि टाइप 7 बंगले आमतौर पर मंत्रियों और वरिष्ठ सांसदों को ही दिए जाते हैं। ये बड़े और प्रीमियम कैटेगरी के घर होते हैं। प्रसंगवश आपको बता दें कि संजय सिंह के पास भी बंगला नहीं था, वो फ्लैट में ही रहते हैं। खैर, जब राघव चड्ढा को इतना बड़ा बंगला मिल गया तो सवाल उठने लगे कि पहली बार के सांसद को इतना बड़ा बंगला कैसे दे दिया गया। शिकायत हुई तो राज्यसभा सचिवालय ने इस आवंटन को नियमों के खिलाफ बताया और उनका बंगला आवंटन रद्द कर दिया। इसके बाद राघव चड्ढा को छोटा बंगला अलॉट करने की बात हुई, लेकिन राघव चड्ढा तो ठहरे आम आदमी पार्टी के सुपर इलीट। वैसे भले करोलबाग राजेंद्र नगर की गलियों में रहते रहे हों, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद के तौर पर उन्हें लुटियन दिल्ली के विशाल बंगले में ही रहना था। छोटा बंगला उन्हें मंजूर नहीं था। वीआईपी कल्चर के खिलाफ खड़ी हुई आम आदमी पार्टी का सांसद बंगले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाता है और कहता है कि बड़ा बंगला तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, छोटे बंगले में मैं रहूंगा कैसे, और जब एक बार अलॉट कर दिया तो उसे रद्द कैसे कर सकते हैं। एक लंबी सुनवाई के बाद राघव चड्ढा को भारी बेइज्जती हाथ लगी। कोर्ट ने कहा कि चुपचाप बंगला खाली करो और जो मिले नियम के हिसाब से उसमें रहो। बेइज्जत करके उनसे बंगला खाली कराया गया, लेकिन तब भी आम आदमी पार्टी को एहसास नहीं हुआ कि यह कैसा आम आदमी है। जबकि कोई कायदे का राजनीतिक व्यक्ति होता तो उसी बंगले के पीछे बने सर्वेंट्स क्वार्टर या झुग्गियों में रहने चला जाता कि मैं तो आम आदमी का सेवक हूं, आम आदमी पार्टी का नेता हूं, मुझे बंगले से क्या लेना देना। सोचिए कितना बड़ा मुद्दा बन जाता। लेकिन राघव चड्ढा की जिंदगी का एक ही फलसफा है, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए। उनकी पत्नी और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा तो सांसद आवास के लॉन में बैठकर मार्केटिंग के रील बनाया करती हैं। आपको बता दें कि हाल के समय में संसद से लेकर सड़क तक राघव चड्ढा ने जिस तरह से आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए थे, उससे उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी थी। राघव चड्ढा कभी पार्टी लाइन का मुद्दा ही नहीं उठाते थे। आपको बता दें कि हाल के दिनों में, पिछले कुछ महीनों में संसद में राघव चड्ढा ने जिस तरह से आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए थे कहने को, उससे उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ने लगी थी। इसमें मोबाइल रिचार्ज न होने पर भी फ्री इनकमिंग की सुविधा देने,
पैटर्निटी लीव और हवाई अड्डों पर सस्ते भोजन, चाय आदि की सुविधा की मांग शामिल थी। इससे उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा था, खासकर युवाओं में। कभी भी वो पार्टी लाइन का मुद्दा ही नहीं उठाते थे, लेकिन इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स में मची भगदड़ से लग रहा है कि वो राघव चड्ढा को लेकर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जनता ने राघव चड्ढा को जता दिया है कि हमने आपको रील बनाने के लिए संसद में नहीं भेजा था, आप तो धोखेबाज निकले। चलते चलते आपको बता दें कि पंजाब में 17 से 20 विधायकों पर एक राज्यसभा सांसद चुना जाता है। कुल 7 राज्यसभा सांसद पंजाब से चुने जाते हैं अधिकतम, और 7 आम आदमी पार्टी से थे। लेकिन कमाल देखिए कि जिस भाजपा के पंजाब में सिर्फ 2 विधायक हैं, उसके पास वहां से अब राज्यसभा के 6 सांसद हो गए। ये लोकतंत्र में प्रक्रिया के नाम पर जनता के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।